Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. होप सो सब ठीक होंगे बेटा। और जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ठीक है, आपको आंसर वहीं मिलेंगे क्वेश्चन के। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए जहाँ तक लगता है। अगर आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हो तो रेगुलर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो, लास्ट जो हमारा क्लास 12th का लेक्चर था बेटा, उस 12th के लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम कैसे हम अप्लाई करनी है, ठीक है। और गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उनमें से एक एप्लीकेशन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है, देखो बेटा, कोई हमारे पास स्पेरिकल शेल है, ठीक है। उस स्पेरिकल शेल की वजह से हमें निकालनी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्पेरिकल शेल। ठीक, हमारे पास एक स्पेरिकल शेल होगी, उस स्पेरिकल शेल को हमने चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद उसके अराउंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड, उस स्पेरिकल शेल के सरफेस पर और उस स्पेरिकल शेल के इनसाइड हमें कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका है, किसका यूज करके बेटा, गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे हम देखते क्या करना है अब आगे। तो सबसे पहले देखो, इसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म या बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी है। फर्स्ट टाइप की चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को समझने के लिए एक तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा बेटा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। सरफेस चार्ज डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम किससे, रॉ से। तीनों का मतलब समझ लो। मान लो आपके पास कोई एक वायर है, उस वायर पर या उस कंडक्टर पर, स्ट्रेट कंडक्टर है, आपने चार्ज दिया हुआ है, तो उस कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज प्रेजेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं हम, दी चार्ज प्रेजेंट एट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी होगी चार्ज क्यू, इस पे टोटल पे चार्ज क्यू और इसकी लेंथ कितनी है, एल, क्यू बाई एल। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। लेंथ की यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलम पर मीटर। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमारे पास मान लो कोई ये सरफेस है, इसके एक यूनिट एरिया पर, इस पूरे सरफेस पे वैसे चार्ज हमने दिया हुआ है, पूरे सरफेस पर चार्ज है, और इसके एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उस एक यूनिट एरिया पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे डेफिनेशन कर देंगे, द चार्ज प्रेजेंट एट पर यूनिट एरिया। ठीक, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी अगर बात करें इसकी यूनिट की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम और सरफेस की यूनिट एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही मान लो आपके पास चार्ज प्रेजेंट, जैसे मान लो कोई आपके पास स्पेरिकल बॉडी है 3 डायमेंशनल, और आपने यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल स्फीयर ले लिया। स्मॉल स्फीयर की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलेंगे रो बराबर चार्ज अपॉन, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा,
यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर पर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताई है जिनका यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, जो हम स्पेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका यूज करेंगे बेटा। नोट कर लिया होगा, तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल का मतलब होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, एक ऐसी शेल जिसके इनसाइड, यूं बोल सकते हो, जिसके इनसाइड कुछ भी ना हो, स्पेरिकल शेल। इसकी थिकनेस बहुत कम हो, ठीक है, और इसको हमने क्या दे दिया बेटा, चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। इस स्पेरिकल चार्ज, स्पेरिकल शेल को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। आप चाहो तो नेगेटिव दे सकते हो, पर पॉजिटिव थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आपके सराउंडिंग में आपको आउटसाइड, मान लो इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट पी है, आउटसाइड पी पॉइंट पर एक पॉइंट हम इसके सरफेस पे ले लेते हैं, वो पॉइंट क्यू, और एक पॉइंट हमने कहाँ ले लिया, इनसाइड, उस पॉइंट को बोल दिया आर। 3 पॉइंट ले लिए हमने, आउटसाइड, ऑन सरफेस और इनसाइड। इन तीनों पर आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, यही हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। देखो गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है और 3 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन है। इसमें गिवन क्या होगा आपको, इसमें गिवन होगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज टू कितना होगा, चार्ज प्रेजेंट एट पर यूनिट एरिया। और चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू चार्ज है, एरिया कितना होता है स्फीयर का। ठीक है, इस स्फीयर की, इस पॉइंट को आर नहीं बोलते, इसको पी के एस बोल देते हैं। इस स्फीयर की जो रेडियस है इसको कैपिटल, क्योंकि रेडियस आर से ली ना, रेडियस को आर ले लिया तो पॉइंट आर नहीं ले सकते, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो हमने इसकी रेडियस कितनी ले ली, आर। और हमें पता है किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चार्ज अपॉन एरिया कितना रहेगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको गिवन होगा, जो कि हमने बोला कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम आउटसाइड क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। गॉस थ्योरम का यूज करके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, और गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस चाहिए बेटा, हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये भी बताया था कि जो स्पेरिकल शेल है और जो सॉलिड स्फीयर है, उसका जो गॉसियन सरफेस है वो किस शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे क्या, तो कंसिडर, उससे पहला कंसिडरेशन क्या करेंगे, ये जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये स्टेप सेम तीनों एप्लीकेशन फॉलो होंगे। कंसिडर आ GS, GS मीन्स गॉसियन सरफेस ऑफ विच शेप, ऑफ स्पेरिकल शेप, ऑफ स्पेरिकल शेप। इस गॉसियन सरफेस पर ये जो पॉइंट P है वो भी हमारा क्या होगा बेटा, तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। ठीक, इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उस रेडियस को बोल देते हैं R। कंसिडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्पेरिकल शेप, है ना, ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस इसकी बेटा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहाँ की तरफ जाएंगी बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। जिस स्मॉल एरिया को हम कितना बोलेंगे, इस पी पॉइंट पे स्मॉल एरिया कंसिडर किया, इस स्मॉल एरिया को हम बोलेंगे कितना है, कौन सा एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे डी। और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जा रही है, बाहर की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0। ये बात समझ में आई, क्योंकि
जिस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, मतलब हम कहाँ निकाल रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बेटा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड। कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? आउटसाइड। एट विच पॉइंट? एट पॉइंट बी, ये पहला। उसके बाद सरफेस पे कैलकुलेट करनी है, फिर कहाँ कैलकुलेट करनी है? इनसाइड। तो सबसे पहले कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम? तो जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, उस गॉसियन सरफेस के जिस पी पॉइंट पर हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया जिसको हमने बोल दिया डी ए, ठीक है, और डी ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस डायरेक्शन में क्या होगी? परपेंडिकुलर। हमने मान लो ये स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया डी ए, यहाँ से एरिया वेक्टर अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। करना क्या है? देखो, स्मॉल एरिया कंसीडर किया, स्मॉल फ्लक्स निकाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट के बाद कंप्लीट फ्लक्स निकल जाएगा। कंप्लीट फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्या वो बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर ना, तो वहीं से हो जाएगा। तो हमने जो गॉसियन सरफेस किया है जिसकी स्फेरिकल शेप है और रेडियस आर है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा? नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अब क्या अप्लाई करेंगे बेटा? गॉस थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज टू कितना होता है बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन, है ना। इस गॉसियन सरफेस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करी तो ई डॉट डी एस की वैल्यू किसका होगी? जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, कितना चार्ज अंदर? क्यू। क्यू बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसको ओपन करो, ई डॉट डी ए को करो ओपन, क्या आएगा बेटा? ई का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री, बराबर कितना होगा बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम देखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर इस स्फेरिकल शेल के हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? सेम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको गॉसियन सरफेस ऐसा ही बनाना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पर वो क्या होगा? सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है तो वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? बाहर। तो ये इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा ई, इंटीग्रेशन से ई बाहर आ गया, अंदर बच गया डी ए बराबर कितना हो गया बेटा? क्या हुआ? अपॉन एप्सिलॉन। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता कि उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। डी हमारे पास क्या है? इस स्मॉल एरिया का क्या है? इस स्मॉल एरिया की वैल्यू है। उसके बाद हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो डी को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ डी है ना। इसको यही नोट समझ लो पॉइंट को। जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी, तो वो क्या आएगा आपके पास? इस पूरे स्फीयर का एरिया, जो कि वैल्यू किसके बराबर होती है? 4 पाई। इस वर्जिन सरफेस की रेडियस कितनी लिया हमने? R1, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये आएगा वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ई इंटू में 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर क्या? वो अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है? उसके बाद देखो सेम स्टेप, 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर है क्या? वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई R1 का स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू आई है हमारे पास तो कितनी आ रही है बेटा? क्या वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आउटसाइड आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो बाहर पॉइंट है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा? ई नॉट, ई आउट, ई ओ लिख दिया मैंने। ई ओ का मतलब क्या है? क्या वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से, उसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो पॉज करके बेटा को नोट कर लो। और अब इसी पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास वैल्यू आई है आउटसाइड। आउटसाइड जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसकी वैल्यू क्या आई है बेटा? आउटसाइड वैल्यू आई है ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन
R1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से जो पता लग रहा है हमें, क्या पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1 के स्क्वायर की। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इस स्पेरिकल शेल से दूर जाओगे, जैसे जैसे स्पेरिकल शेल से दूर जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं ई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, मतलब दी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity decreases as we move away from what, spherical shell। तो स्पेरिकल शेल से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, डिक्रीज। ठीक है, देखो एक इसी को कंपेयर करते हैं हम एक चीज से जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला ये था 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, उसका फॉर्मूला भी यही था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल आउटसाइड पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट पी लिया है, इस पॉइंट को थोड़ा दूर ले जाऊं, इस पॉइंट को दूर ले जाऊं, तो ये जो स्फेरिकल शेल है खुद किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से आउटसाइड किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, या फिर उस स्फेरिकल शेल को आप खुद एक पॉइंट चार्ज मान लो और उसकी वजह से फिर उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, दोनों ही सेम बात है। तो मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल एट आउटसाइड अ पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बोथ आर हैविंग सेम। इसका मतलब हमारा जो स्फेरिकल शेल है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह। कब ट्रीट कर सकते हैं बेटा, ये पॉइंट नंबर हम 2 डाल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 2, कि जो हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बेटा, हम कंसिडर कर सकते हैं क्या चीज बेटा, कि spherical shell can be treated as point charge, can be treated as point charge। कब ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज, जब हमारा पी पॉइंट काफी दूर हो, when r, जो डिस्टेंस है ना यार पी पॉइंट से, r1 इज ग्रेटर देन व्हाट, रेडियस। जब r1 रेडियस से बहुत ज्यादा होगी तब हम मान सकते हैं कि स्फेरिकल शेल हमारी किसकी तरह बिहेव कर रही है, पॉइंट चार्ज। देखो आप बहुत दूर चले जाओगे स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल आपको ऑटोमेटिकली एक पॉइंट चार्ज ही नजर आने लगेगी। क्लियर है, तो ये हमने डिस्कशन किया, कहाँ डिस्कशन किया बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली, कहाँ पर, आउटसाइड निकाली। ठीक है, आउटसाइड की जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, वो वैल्यू सेम थी, किसके सेम थी बेटा, वो वैल्यू सेम थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करते थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे। देखो आउटसाइड कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है, अब आउटसाइड का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे सरफेस पर। आउटसाइड क्या वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, आउटसाइड जो वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, उसकी वैल्यू आई है 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी, r1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आउटसाइड वैल्यू आई है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, कहाँ कैलकुलेट करेंगे, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, सरफेस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। सरफेस पर निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ इस r1 को रेडियस के बराबर पुट कर देना है। जैसे ही आपका ये पॉइंट P इसके ऊपर आएगा, मतलब सरफेस पर आएगा के ऊपर, तो ये जो आपके पास यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस r1 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो मतलब r1 हो जाएगा किसके बराबर, आपकी बेटा रेडियस के बराबर। पुट कर दो यहाँ पर, तो ε0 ऑन सरफेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन सरफेस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू में चार्ज तो क्या हमारे पास क्या हो, डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट और देखो, अभी 2 सेकंड पहले हमारा सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता था, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन 4πr स्क्वायर, ये होता नहीं होता, तो चार्ज ये रहा 4πr स्क्वायर, ये रहा चार्ज अपॉन 4πr स्क्वायर, की जगह पुट कर देंगे सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन सरफेस कितना हो जाएगा बेटा,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना कोई भी स्फेरिकल शेल, उस स्फेरिकल शेल के ऊपर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या है, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब सरफेस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिक्रीज होगी, और सरफेस के पास आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जैसे ही आप सरफेस पर पहुंच जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो आर है वहां पर मिनिमम, इससे कम आर की वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ मिनिमम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपके पास हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे को बच गया क्या, अब थर्ड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। कहाँ बेटा, हमें निकालनी है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब इनसाइड निकालनी है तो उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम फोकस कहाँ करेंगे बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड पर। इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनसाइड एक पॉइंट लेंगे जो कि दे रखा है हमने पॉइंट, कितना पॉइंट दे रखा है इनसाइड, ये पॉइंट एस। इस एस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो स्फेरिकल शेल है, थर्ड हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहाँ पर, इनसाइड। अच्छा एक पॉइंट और बोल देता हूँ बीच में ही, इसका और सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ एक या दो स्टेप अलग है, ऑलमोस्ट डेरिवेशन सेम है। तो जिसने डेरिवेशन समझ लिया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल भी समझ में आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर भी समझ में आ जाएगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड मैंने मान लिया ये पॉइंट ले लिया, पी क्यू एस इस पॉइंट पे ले लिया, ये हमारा सेंटर है, ये डिस्टेंस हमारे पास मान लो R2 है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R2। तो इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए मतलब किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है बेटा, एट पॉइंट एस पर। कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फिर से कंसिडर करेंगे क्या है, गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी, R2। तो वापस से लाइन लिखेंगे, consider a Gaussian surface of radius R2 किस शेप का होगा, वही स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, और इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम कर दो, अप्लाई। देखो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बोलती है। अब जरा ध्यान से देखो, चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर चार्ज है, स्फेरिकल शेल के इनसाइड नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। मतलब जो ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया ना, इसके इनसाइड नेट चार्ज 0 है, मतलब अंदर चार्ज है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। क्यों हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज चार्ज lies outside the Gaussian surface। ठीक है, तो ये क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां से इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। या तो देखो E डॉट डी ए की वैल्यू 0, या तो आपके पास डी ए 0 होगा, या फिर E 0 होगा, डी ए तो इसका सरफेस एरिया है, वो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, 0। डी ए हमारा 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इनसाइड स्फेरिकल शेल के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, 0। क्लियर है, तो हमने 3 बात समझ ली। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है वो निकाल ली हमने, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है वो कैलकुलेट कर ली, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है वो कैलकुलेट कर ली। तीनों आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब दोबारा सुन लो। अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल थी जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना बेटा, स्फेरिकल शेल की हमें कहाँ पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, आउटसाइड। फिर कहाँ पर कैलकुलेट करी थी हमने, सरफेस पर। फिर कहाँ पे कैलकुलेट करी थी, इनसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आउटसाइड हो गई,
ये सरफेस हो गई, और यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी थी, 0। क्लियर है? तो मतलब इसके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। ठीक है, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, ग्राफ भी और बना सकते हो आप चाहो तो। वाई एक्सिस पर क्या ले लिया आपने, वाई एक्सिस पर आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ठीक। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, डिस्टेंस। यहाँ सेंटर होगा ये पॉइंट, सेंटर जैसी आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, मान लो यहाँ पर कैपिटल आर के बराबर हो गई, तो ये आर हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, और ये जैसे पॉइंट बाहर जाएगा, आउटसाइड हो गया, तो ये जो रीजन है वो किसका है, आउटसाइड। देखो यहाँ पर सेंटर पर इसके आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, तो कहाँ पर सरफेस आ गया, ये पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर। और ये पॉइंट कहाँ है बेटा, इनसाइड, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, तीनों पॉइंट मिल गए हमको ना। तो इन सेंटर पर हम बात करें, सेंटर पर 0 होती है, और जस्ट सेंटर से जैसे जैसे आप सरफेस पर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। जैसे जैसे आर की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 है। आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जैसे ही कैपिटल आर के बराबर होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की सरफेस पर, वो वैल्यू कितनी होगी बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आप बाहर जाओगे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड क्या होगी, डिग्रीज। ये ग्राफ आपका, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सरफेस, और ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और ऑन द इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउट सरफेस पर कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन और मैक्सिमम है, और आउटसाइड क्या होगी बेटा, डिग्रीज। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पर एक न्यूमेरिकल के साथ, जो कि न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन हमारी सॉलिड स्फीयर वाली है। सॉलिड स्फीयर का जो डेरिवेशन है उसका डिटो सेम है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बस वहाँ इनसाइड की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।